भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास है 27 और 45 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो चलो हल करना शुरू करते हैं। हम भाग विधि से हल कर रहे हैं, तो यह भाग का निशान लगा लेते हैं। ओके, 27 और इसी तरह से 45 के लिए 45। और मैं कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लेता हूँ। अभाज्य संख्याएं, यह लिखने का केवल एक ही मकसद है कि हम भूलें ना। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे जहाँ तक जरूरत हो। और इन्हीं अभाज्य संख्याओं से हमें इन दोनों संख्याओं को भाग देना है। तो चलो 27 से शुरू करते हैं, 2 से कोशिश करते हैं। 2 से जाएगा क्या? तो विषम संख्या है, 2 से नहीं होगा 27 जो है। तो चलते हैं 3, याद होगा 3 के पहाड़े में हमें 27 मिलता है। तो 3 निया 27 पूरी तरह भाग चला गया। अब 9 जाएगा क्या 3 से? तो 3 हाँ जाएगा, 3 तिया 9 चला गया पूरा। अब 3 जो है 3 से भी जाएगा, 3 एकम 3, तो यह हो गया 27 के गुणनखंड। जब तक एक ना मिल जाए हमें भाग की क्रिया करती रहनी है। ठीक है, तो 27 के हमें गुणनखंड मिले 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 1। ठीक है, अब चलते हैं 45 की ओर। 45 के लिए भी हमें इन्हीं संख्याओं को लेकर भाग करना है। तो 2 से जाएगा क्या? क्योंकि यह 45 विषम संख्या, इकाई में विषम संख्या 5 है, तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से कोशिश करते हैं। चलिए 3 एकम 3 और 1 बचा और 5 15 हो गए। 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 15 किया 45। ठीक है, या 3 15 45। याद रखिए, अगर हम भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर रहे हैं तो हमें भाग की क्रिया आनी ही चाहिए। ठीक है, अगर भाग नहीं आता तो फिर हम यह नहीं कर पाएंगे। अब 15 3 से जाएगा, 3 पंचे 15। ठीक है, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, तो आगे हमारे पास है 5, तो 5 से 5 एकम 5। तो इस तरह 45 के गुणनखंड हो गए। लिख लेते हैं इसे गुणा के रूप में, 3 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है, तो ये हो गए 27 और 45 के गुणनखंड। अब इन गुणनखंड के हम जोड़े बना लेते हैं। तो चलिए, यह हो गया एक जोड़ा, ये 3 3 के हो गए दूसरा जोड़ा, ये 3 और 5 नहीं हो सकता, यहाँ 3 है यहाँ 5 है तो इधर नहीं है। अब ये हमें आखिरी में मिला है ए, वह तो बहुत जरूरी है। अब इन जोड़े में से हम एक एक लेकर लिख लेते हैं। 3 यहाँ से गुणा 3 और गुणा यहाँ से 1। अब देखिए गुणा करके 1 तिया 3, 3 तिया 9, 1 तिया 3 और 3 तिया 9, तो यह मिल गया 9। ठीक है, यही 9 जो है 27 और 45 का क्या है? महत्तम समापवर्तक। अतः लिख लीजिए 27 और 45 का महत्तम समापवर्तक बराबर 9। ठीक है, तो भाग विधि से हम इस तरह से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। इसे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें भाग केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से ही करना है। वैसे और ढेरों सवाल आप लोग कर सकते हैं।